अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया था। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ प्लेन फाइंड करेंगे। तो एक फंक्शन है जो एक्स और वाई वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं टू सरफेस जी एट पॉइंट पी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट। कि सबसे पहले हम उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे और उसमें एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जी इज इक्वल टू 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर एट, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। तो हम लेट करते हैं, लेट जी किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये आ गया 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब एफ का पहले एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। अब हमारे पास एक्स नॉट किसके इक्वल है? एक्स नॉट है हमारे पास 1 के इक्वल, वाई नॉट है 1 के इक्वल और जी नॉट है 3 के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू आएगी, पुट करेंगे 1 और वाई इसमें आई नहीं, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा 4 के इक्वल। अब जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, इसका वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2y। अब हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स नॉट एट वाई नॉट पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई नॉट, तो वाई नॉट की वैल्यू है 1। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने से फाइनल आंसर आएगा 2। एक हमारे पास ये आंसर आ गया और एक ये। अब हम ये इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे, वो है जी इंटू जी नॉट एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट। अब जी सेम उसी तरह जी नॉट की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4 और एक्स सेम उसी तरह एक्स नॉट की वैल्यू 1 पुट करेंगे प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2 और वाई सेम उसी तरह वाई नॉट की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 4x माइनस 4 प्लस 2y माइनस 2। ये हमारे पास आ गया। 3 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा z इज इक्वल टू 4x प्लस 2y माइनस 3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियराइजेशन ऑफ अ फंक्शन। लेट एफ of x y be a continuous function and linearization of f at point x naught, वो किसके इक्वल होगी? ये भी एक फंक्शन ही आएगा। linearization of x y is equal to f at x naught y naught plus f of x at x naught y naught into x minus
एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट। ये सेम जैसे टेंजेंट फाइंड करते हैं ना, सेम वही है, लेकिन इसमें एक इस टर्म का ऐड है कि इसमें हम फंक्शन की वैल्यू भी पुट करते हैं एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने लीनियराइजेशन फाइंड करनी होती है। सिर्फ बाकी सेम उसी तरह है कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी फाइंड करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर उनकी वैल्यू एट एक्स नॉट और वाई नॉट पे फाइंड भी करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करते हैं, तो ये टॉपिक आपको सही तरह क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स ई पावर एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट है गिवन 1 0, फाइंड लीनियराइजेशन। हमने इस पॉइंट पे इसकी लीनियराइजेशन फाइंड करनी है, जो एक तो हमारे पास फंक्शन गिवन है और दूसरा ये पॉइंट गिवन है। यहाँ पे एक्स नॉट 1 के इक्वल है और वाई नॉट 0 के इक्वल है। सबसे पहले हम इस फंक्शन का एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये दो फंक्शन है, इन दोनों में एक्स है, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले एक्स सेम, दूसरे का डेरिवेटिव आएगा प्लस पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 1। तो फंक्शन का हमारे पास एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आ गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स वाई। अब हमने इसकी वैल्यू एक्स नॉट और वाई नॉट पे फाइंड करनी है। तो एक्स नॉट की वैल्यू 1 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू 0। ई पावर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू ई पावर 1 0। इसका आंसर हमारे पास ई पावर 0 प्लस 1 इंटू ई पावर 0 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सॉरी क्लास, यहाँ पे y भी आ रहा है, तो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब हम इसका f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे। तो इसमें x एज अ कांस्टेंट, तो x वैसे साथ आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव x आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया x के एक्स वाई। अब हम इसकी वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट पे फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू 1, ये 0 हो गया, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब ये वाली वैल्यू हम फार्मूला में पुट करेंगे। दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं और तीसरी वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पे एट एक्स नॉट वाई नॉट मीन एट 1 0, वो क्या हो जाएगी 1 इंटू ये भी 1 आ गई। अब ये वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स सेम रहेगा और एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, प्लस एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी 1 है, वाई सेम रहेगा और वाई नॉट की वैल्यू 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 0। लीनियराइजेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये फंक्शन की हमारे पास लीनियराइजेशन आ गई है। तो सो क्लास लीनियराइजेशन फाइंड करने के लिए हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी पड़ती हैं। एक फंक्शन की उस पॉइंट पे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की गिवन पॉइंट पे, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ
विद रिस्पेक्ट टू वाई की एट दैट गिवन पॉइंट। ये तीनों वैल्यू हम फाइंड करके फार्मूला में पुट करके हम फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड कर सकते हैं।